कश्मीर में आतंक के लिए फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार 7 अलगाववादी नेता अभी एनआईए की हिरासत में हैं, जिसमें सैयद अली शाह गिलानी का दामाद भी शामिल है। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे दस्तावेज दिखाने जा रहे हैं जिससे कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के चेहरे से नकाब पूरी तरह से उतर जाएगा। अलगाववादी नेताओं ने कश्मीर से लेकर दिल्ली और दुबई तक करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बनाई हुई है, संपत्ति बनाई हुई है। इन अलगाववादियों का मकसद सिर्फ एक है, कश्मीर के नौजवानों को भड़काना, कश्मीर में माहौल खराब करना और अपने लिए बैंक बैलेंस बनाना। जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। अगले कुछ मिनट आप टेलीविजन स्क्रीन से नजरें मत हटाइएगा, क्योंकि हम आपको कश्मीर के गद्दार अलगाववादियों के चेहरे से नकाब गिराने वाली जी न्यूज की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। हमारे हाथ इस वक्त एनआईए के वो दस्तावेज हैं जो अलगाववादियों के असली चेहरों को बेनकाब करेंगे। कश्मीर बहाना, मकसद करोड़ों कमाना। पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर में होने वाली टेरर फंडिंग से जहां आतंकियों और अलगाववादियों को बड़ी मदद मिल रही है, वहीं पाकिस्तान के इस हवाला के पैसे से कश्मीर के कई बड़े अलगाववादियों ने अपने ऐशो आराम के सारे इंतजाम कर लिए हैं। कश्मीर का भविष्य जलाओ, अपना बैंक बैलेंस बनाओ। जहां अलगाववादी कश्मीरी बच्चों से स्कूल जलाने और पत्थरबाजी के लिए कहते हैं, वहीं उन्होंने खुद के लिए और अपने बच्चों के लिए खास इंतजाम करके रखा हुआ है। कश्मीरियों के पैरोकार नहीं, पैसों के यार। आज हम आपको सिलसिलेवार तरीके से सबूतों के साथ बताएंगे कि पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में आजादी के नारे लगवाने वाले, पत्थरबाजी करवाने वाले, माहौल खराब करवाने वाले अलगाववादियों ने कैसे करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। सबसे पहले गिलानी खानदान का काला चिट्ठा देखिए। सैयद अली शाह गिलानी, बेटे नईम और नसीम गिलानी और गिलानी के दामाद फंटूश गिलानी के पास कहां-कहां और कितनी संपत्ति है। सैयद अली शाह गिलानी, सोपोर में 1 करोड़ का बंगला, रहमताबाद कॉलोनी में घर और ऑफिस, कश्मीर में 20 से 25 बीघा जमीन, बाराजुला में 2 मंजिला घर, श्रीनगर के दोरू में यूनिक पब्लिक स्कूल। गिलानी का बेटा नसीम गिलानी स्कूल का चेयरमैन है। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में फ्लैट, श्रीनगर के बाग मेहताब में 2 मंजिला घर, बेमीना में 3 मंजिला बंगला, हैदरपुरा में गिलानी के नाम 4 गाड़ियां हैं। गिलानी के दामाद की दोमपुरा में जमीन है। 4 बेनामी संपत्तियों का खुलासा भी हुआ है। सवाल यही है कि गिलानी के पास इतनी प्रॉपर्टी कहां से आई। अब गिलानी के बेटे नसीम गिलानी का हिसाब किताब देखिए। श्रीनगर में घर, सोपोर में सेब के बागान, 2 बेनामी संपत्तियों की जांच जारी। गिलानी के दूसरे बेटे नईम गिलानी की संपत्ति की जानकारी भी आपको हैरान कर देगी। रावलपुरा श्रीनगर में कृषि भूमि, सोपोर में सेब के बागान, श्रीनगर में 8 कमरों का घर, दिल्ली के वसंत कुंज में फ्लैट, श्रीनगर में बरजुला में एक और घर, पट्टन में एक और घर, श्रीनगर के खाचरपुरा में 10 से 12 कमरों का घर, पट्टन में सेब का बागान। अलगाववादियों के कश्मीर से लेकर के दिल्ली और दिल्ली से लेकर के दुबई तक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल्स और फ्लैट हैं। शब्बीर अहमद शाह, बडगाम में 10 से 12 कमरों वाला 3 मंजिला घर, बडगाम में ही एक और शानदार बंगला, जम्मू के संजवान में 2 मंजिला घर, अनंतनाग में 20 से 25 कमरों का होटल, अनंतनाग में ही 3 मंजिला घर, श्रीनगर में 14 कमरों वाला मकान, पहलगाम में जमीन, जम्मू में एक और घर की जांच एनआईए कर रही है। मीरवाइज उमर फारूक, मस्जिदों में देश विरोधी तकरीर करने वाला मीरवाइज उमर फारूक, ये वही मीरवाइज उमर फारूक है जिस पर यह आरोप है कि डीएसपी अयूब पंडित की पीट कर की गई हत्या के दौरान वो मस्जिद में मौजूद था। 2 रिहायशी इमारतें, 2 मंजिला इमारत में ऑफिस, 1 इमारत सुरक्षा गार्डों के लिए, श्रीनगर के लाल बाजार में 20 दुकानें, कश्मीर में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उमर कॉलोनी में जमीन,
दुबई में पैसों का बड़ा निवेश, सगे संबंधियों रिश्तेदारों के नाम पर बेनामी प्रॉपर्टी। अब एक और गद्दार यासीन मलिक की प्रॉपर्टी पर नजर डालिए और समझिए कि आतंकियों के एनकाउंटर के दौरान अचानक इकट्ठे होने वाली पत्थरबाजों की भीड़ को पैसा कहां से दिया जाता होगा। श्रीनगर के लाल चौक पर आधे से ज्यादा दुकानें यासीन मलिक की हैं। बहन के बेटे के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है, अपने मामा के नाम से प्रॉपर्टी खरीदी हुई है। नौगाम में हाउसिंग कॉलोनी में हिस्सेदारी है। JKLF के जरिए कश्मीर में करोड़ों की जमीन पर कब्जा। ओएसिस स्कूल की चेन में हिस्सेदारी है। यानी ये अलगाववादी नेता कश्मीर की नई पीढ़ी को तो पढ़ने लिखने से रोकते हैं और खुद मॉल, फ्लैट और स्कूलों के मालिक बने बैठे हैं। इनकी संपत्तियां और पैसों का निवेश दिल्ली से लेकर कश्मीर और दुबई तक फैला हुआ है। फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे। श्रीनगर में 67 लाख की कीमत का 4 मंजिला घर। हजरत बल में 2 मंजिला इमारत। अल्ताफ अहमद शाह और फंटूश गिलानी, सैयद अली शाह गिलानी का दामाद। बेमीना में 1.5 करोड़ की कीमत का घर। श्रीनगर में जमीन, दुकान, 2 मंजिला घर। 3 बेनामी संपत्तियों का पता चला है जिसकी जांच NIA कर रही है। इसके अलावा बाकी 2 और अलगाववादी नेता मोहम्मद यूसुफ लोन और महराजुद्दीन के नाम पर भी कुपवाड़ा और श्रीनगर में प्रॉपर्टी है। NIA अब इस बात की जांच में जुटी है कि अरबों रुपए की इन संपत्तियों में पाकिस्तान के जरिए हवाला कनेक्शन तो नहीं है। NIA को शक है कि अलगाववादियों की संपत्ति पाकिस्तान से होने वाली टेरर फंडिंग के जरिए बनाई गई है। कश्मीरियत और इंसानियत का खून करने वाले इन अलगाववादी नेताओं का ये चेहरा कश्मीर समेत पूरा देश देख रहा है। कश्मीर का अवाम समझ चुका है कि पाकिस्तान से आतंकी फंड लेने वाले इन अलगाववादियों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये सिर्फ अपने और अपनों के लिए बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रहे हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, दिल्ली। अब आप समझ गए होंगे इन अलगाववादियों का असली चेहरा क्या है और दरअसल ये पैसे के लिए क्या कुछ कर सकते हैं और जो फंडिंग इन्हें होती है, जो पैसे इन्हें मिलते हैं, उससे ये क्या कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी प्रॉपर्टी बना रहे हैं और अपने लिए काम कर रहे हैं।